हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने क्वेश्चन बॉक्स से फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो कि एसी करंट चैप्टर के एलसीआर टॉपिक पर बेस्ड है वो लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस 30 वोल्ट है, इंडक्टर के अक्रॉस 50 वोल्ट है और कैपेसिटर के अक्रॉस 80 वोल्ट है। तुम्हें एसी सोर्स का आरएमएस वोल्टेज निकालना है और साथ ही सर्किट के करंट और एसी सोर्स के वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस निकालना है। तो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। तो सॉल्यूशन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वो सेम फेज में नहीं होते हैं, इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए हमें फेजर डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सर्किट का जो आरएमएस करंट है वो रेजिस्टर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है उसके साथ सेम फेज में होगा। इंडक्टर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वो सर्किट के आरएमएस करंट से π/2 आगे होता है। इसका मतलब हुआ वो रेजिस्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज से भी π/2 आगे होगा। कैपेसिटर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वो सर्किट के आरएमएस करंट से π/2 पीछे होता है, इसलिए वो रेजिस्टर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है उससे भी π/2 पीछे होगा। इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है उनके बीच फेज डिफरेंस पाई होता है, मतलब वो एक दूसरे का अपोज करेंगे, इसलिए इन दोनों का नेट वोल्टेज VC माइनस VL मतलब 80 माइनस 50 इक्वल टू 30 वोल्ट होगा। अब इनका नेट वोल्टेज निकालने के लिए हम वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाते हैं जिसे वोल्टेज ट्रायंगल कहते हैं। अब अगर AB VR को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आरएमएस करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि VR और IR सेम फेज में होते हैं। VC और VL का जो नेट वोल्टेज है वो VC की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि VC बड़ा है इसलिए वो VR से 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब वो BC से रिप्रेजेंट हो रहा है। और AC जो है वो इन दोनों का नेट वोल्टेज मतलब AC सोर्स का RMS वोल्टेज बता देगा, और ये phi जो है सोर्स वोल्टेज और RMS करंट के बीच का एंगल बताएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन VR की डायरेक्शन में है। अब इस ट्रायंगल में मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं तो VR की जगह पे 30 वोल्ट आ जाएगा, VC माइनस VL की जगह भी 30 वोल्ट आ जाएगा। अब इस राइट ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं तो AC की लेंथ मतलब AC सोर्स का वोल्टेज आ जाएगा। तो V इक्वल टू होगा 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट मतलब 30√2 वोल्ट। अब फाई निकालने के लिए इसमें tan फाई का फॉर्मूला लगाते हैं 30/30 तो वो 1 आएगा, तो फाई की वैल्यू 45 डिग्री आई, और क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है तो क्लियरली करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो गिवन ऑप्शन में अगर हम देखें तो C जो है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ।